सौबात की एक बात यह कि ईरान युद्ध का एक मोर्चा तो ईरान सीधा ही जीतता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उस मोर्चे पर अमेरिका की हालत क्या हो गई है वो एक ऐसी खबर से पता चल जाता है जिस पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया यहां पर। लेकिन अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है, और अमेरिका में हाहाकार इसलिए मचा हुआ है क्योंकि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर हाहाकार मचा हुआ है। ये तो लोग जानते हैं कि अमेरिका ने अपना युद्धपोत यूएसएस एब्राहम लिंकन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाहर तैनात कर रखा है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस एब्राहम लिंकन। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब समुद्र में तैरता हुआ हवाई अड्डा, यानी है तो वो पानी का जहाज, लेकिन उससे उड़ाए जाते हैं फाइटर प्लेन अटैक करने के लिए। तो एक तरह से एक जहां पर एयरबेस नहीं होता है लड़ने के लिए, वहां पर ये एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में जाकर खड़ा कर दिया जाता है और उसको एयरबेस बनाकर वहां से अटैक किया जाता है। तो ये यूएसएस एब्राहम लिंकन अमेरिका का खड़ा है उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाहर। हाहाकार क्यों मचा हुआ है? हाहाकार इसलिए मचा हुआ है क्योंकि इस यूएसएस एब्राहम लिंकन से खबरें आ रही हैं कि अमेरिका के नौसैनिक समुद्र में कूद कूद कर खुदकुशी करने की कोशिश तक कर चुके हैं। कूद कर जहाज से समुद्र में खुदकुशी करने की कोशिश तक कर चुके हैं। जी, अमेरिका के नौसैनिक समुद्र में कूदकर जहाज से भागने की कोशिश कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि वो तंग आ गए हैं। क्यों तंग आ गए हैं? क्योंकि 260 से भी ज्यादा दिन हो गए हैं उन्हें समुद्र में रहते हुए, और वो उनका दिमाग खराब हो रहा, पागल हुए जा रहे हैं। मानसिक तनाव चरम पर पहुंच चुका है। उनके परिवार वाले अमेरिका में हल्ला काटे हुए हैं कि इतने लंबे समय तक समुद्र में किसी को नहीं रखा जाता। अमेरिका की नौसेना का आधुनिक काल में कोई भी मिशन इतना लंबा नहीं खींचा है। और खींच कौन रहा है? ईरान की रणनीति खींच रही है। ईरान की रणनीति ऐसी हो गई है कि अमेरिका को वहां पर यह युद्धपोत खड़ा रखना पड़ रहा है। नौसैनिक अपने परिवारों को चिट्ठियां लिख रहे हैं कि उनको वापस नहीं भेजा गया तो वो समुद्र में कूद जाएंगे। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कुछ एक कूद गए थे। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू मिशन चलाकर उनको निकाला गया। अमेरिका मान नहीं रहा है, लेकिन खबरें आ रही हैं। अमेरिकी सेना का पश्चिम एशिया में जो हेडक्वार्टर है, जो कमान है, सेंट्रल कमांड, उसके मुखिया एडमिरल ब्रैड कूपर है। वो खुद गए यूएसएस एब्राहम लिंकन पर। जब ये सब खबरें आई, उनको खुद जाना पड़ गया वहां पर। वो सेंट्रल कमांड के चीफ हैं। ये एक पूरा हवाई अड्डा है एक तरह से समुद्र पर। इस पर 5000 लोग तैनात हैं। 5000 सैनिक हैं उनके। सैनिक और सपोर्ट स्टाफ भी मतलब सेना के ही कर्मचारी हैं। और ये 8 महीने से ज्यादा निकले हुए हैं समुद्र पर। अब 9 महीने होने को आ रहे हैं। पिछले साल नवंबर में यह जहाज अमेरिका के सैन डिएगो से निकला था, पिछले साल नवंबर में। और इसका पहले मिशन क्या था? इंडो पैसिफिक इलाके में था। इसको जाना था दक्षिण चीन सागर में, उसके आसपास के इलाके में। ये चीन को घेरने के लिए, वहां पर जो निगरानी रखने के लिए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करके रखता है अमेरिका, उसमें इसकी ड्यूटी लगी थी। ये अमेरिका से उधर आया था प्रशांत महासागर की तरफ से। दिसंबर में ये गुआम में थोड़ी देर रुका था। गुआम अमेरिका का एक मिलिट्री बेस है प्रशांत महासागर में। फिर ये दक्षिण चीन सागर में ऑपरेशन कर रहा था। लेकिन इस साल जनवरी में ईरान के साथ जब तनाव बढ़ गया था तो इसको बोला गया कि भाई पश्चिम एशिया की तरफ आओ, क्योंकि जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का वहां पर डेडलॉक हो गया था, तो उन्होंने बोला एक और बुलाओ, यूएसएस एब्राहम लिंकन को बुलाओ। तो इसको पश्चिम एशिया की तरफ मोड़ दिया गया था, उस तरफ बुला लिया गया था। निकला हुआ था ये नवंबर का, जनवरी में वहां बुला लिया गया। और तब से ये अरब सागर और आसपास के इलाके में ईरान के खिलाफ अमेरिका के ऑपरेशन में लगा हुआ है। अब 260 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, यानी 9 महीने होने को आ रहे हैं। इस पर तैनात लोगों ने तब से जमीन नहीं देखी है। मतलब यूएसएस एब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर तो भेज ही दिया, वो सैनिक भी नहीं बदल रहे हैं। हवाई जहाज के जरिए सैनिक बदले जा सकते हैं, लेकिन वो ड्यूटी नहीं बदल रहे हैं उनकी। यानी एक तरह से ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका ने अपने ही लोगों को एक तरह से बंदी बना रखा है। प्रिजनर ऑफ वॉर कहते हैं जब दुश्मन के लोगों को बंदी बनाया जाता है। ये तो खुद ही बंदी बने हुए हैं, और अमेरिका में इस पर रोष बढ़ता जा रहा है। ट्रंप मान नहीं रहे। लेकिन खबरें आ रही हैं कि यूएसएस एब्राहम लिंकन की जगह लेने के लिए अब आखिर वो
यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को भेज रहे हैं, दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को भेज रहे हैं, क्योंकि उनको भी लग गया कि ये तो मामला बढ़ जाएगा, क्योंकि अब्राहम लिंकन पर हालत खराब हो चुकी है लोगों की। लगभग 5,000 लोगों का छोटा सा शहर ही है, समझ लीजिए, 5,000 लोग उस पर तैनात हैं। 3,000 इनमें समुद्र में जहाज को चलाने के काम से जुड़े होते हैं, और बाकी जो 2,000 हैं, 5,000 से ज्यादा होते हैं, लगभग 3,000 समुद्र वाले काम के लिए, 2,000 फाइटर प्लेन उड़ाने वाले काम से जुड़े होते हैं, मोटे तौर पर। इसमें हर तरह का सपोर्ट स्टाफ भी आप शामिल कर लीजिए, क्योंकि इतने सारे लोगों का इतना सारा सपोर्ट स्टाफ होता है। भाई 3 टाइम का खाना बनता है, नाश्ता वगैरह बनता है, इतने सारे, यानी कि किचन है इसमें। अंदर ही समुद्र के पानी को साफ करने के लिए डीसैलिनेशन प्लांट लगा होता है। पानी कहां से आएगा? समुद्र का पानी तो इस्तेमाल नहीं हो सकता ना, तो समुद्र के पानी को शिप के अंदर ही साफ किया जाता है, एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर ही साफ किया जाता है। डीसैलिनेशन प्लांट लगा हुआ है अंदर, तो वो चलाने के लिए लोग हैं। इतने सारे लोगों के लिए वो पीने का पानी देता है। भाई खाना पकाने के लिए पानी चाहिए, नहाने धोने के लिए पानी चाहिए, कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए। साफ पानी देना ही अपने आप में एक ऑपरेशन है जहाज पर। वो लोग हैं अंदर ही, पूरा अस्पताल है। अब इतने सैनिक हैं, इतने लोग हैं, पूरा अस्पताल है अंदर, तो डॉक्टर है, नर्सिंग स्टाफ है, सब सपोर्ट स्टाफ है अस्पताल का, वो सब है अंदर। शॉपिंग सेंटर है, कई तरह के जिम हैं, लाइब्रेरी है, क्लब है, सिनेमा हॉल है, प्लेग्राउंड है, हर तरह के कोर्ट है, खेलने के लिए सारी सुविधाएं हैं, वाईफाई है, इंटरनेट है, सब कुछ है। लेकिन है तो एक तरह से कैद ही ना, समुद्र में कैद है। क्योंकि अब तो 9 महीने होने को आ रहे हैं, दिमाग खराब हो रहा है सबका, समुद्र ही समुद्र देखकर। ड्यूटी आपके 8-9 घंटे की, लेकिन ड्यूटी खत्म होने पर भी तो कहीं जा नहीं सकते ना, वहीं रहना है, उसी जहाज पर रहना है। इतना बड़ा जहाज है कि कहते हैं कि वो एक व्यक्ति तो दूसरा हिस्सा देख ही नहीं सकता है, लेकिन क्योंकि 3 फुटबॉल के मैदानों जितना बड़ा जहाज है, 3 फुटबॉल के मैदानों जितना एक बेस है, समझ लीजिए, समुद्र पर तैर रहा है, इतना बड़ा है। लेकिन 9 महीने हो गए ना, 9 महीने भी तो होने को आ रहे हैं। अब तो सब देख लिया उन्होंने, 5-6 महीने तक तो नौसैनिक झेल लेते हैं, लेकिन ये जो आधुनिक जंगों के इतिहास का रिकॉर्ड बना दिया है इसने, इतने दिन समुद्र में रहकर, इसके लिए तो इस पर ये तैनात सैनिक तैयार नहीं थे, वो इतनी तैयारी के साथ नहीं थे। और ईरान भी अच्छी तरह जानता है, ये तो उसकी रणनीति है। वो उलझाए हुए अमेरिका को, खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है। जानता है वो कि अमेरिका के सैनिकों का क्या हाल हुए जा रहा है वहां पर। अब दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर इसकी जगह लेने तो आ रहा है, लेकिन ईरान की तो जीत पर जीत हुए जा रही है ना इस तरह से। सैनिकों के परिवार तो बता रहे हैं कि जहाज पर ताजा खाना ही कम पड़ रहा है, दूध उन्होंने महीनों से देखा नहीं है, मीट जो है वो पुराना हो चुका है, कई बार खराब मिल जाता है, टॉयलेट कई चौक हो चुके हैं, शावर में फफूंद लग गई है, गर्म पानी मिल नहीं रहा कई कई दिन तक सैनिकों को, कपड़े वो धो नहीं पा रहे, कई कई दिन तक उनको पहन रहे हैं, साबुन खत्म हो रहा है, टूथपेस्ट खत्म हो रहा है, घर से भेजा गया सामान नहीं पहुंच पा रहा है, काम के घंटों के बाद भी थकान नहीं जा रही, क्योंकि उसी जहाज को देख देख कर ऊब चुके हैं सैनिक। मानसिक तनाव बढ़ गया है, ये मानसिक स्थिति खराब हो रही है। कुछ रिपोर्ट बता रही है कुछ सैनिकों ने जहाज से कूदने तक की कोशिश की इसी वजह से, तो उनके साथियों ने रोका उन्हें। कह रहे हैं एक तो कूद भी गया था, उसको बचाया गया, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन चलाया गया। अमेरिकी सेना इन खबरों को भ्रामक बता रही है, लेकिन खारिज भी नहीं कर रही है, वो भी खारिज नहीं कर रही है। अब तो अमेरिका की संसद के कई सदस्यों ने जवाब मांग लिए हैं, सेना से जांच की मांग की है, क्योंकि सैनिकों के परिवारों में पैनिक मचा हुआ है। अमेरिका के सैनिकों के शरीर और दिमाग दोनों पर असर पड़ रहा है। लगातार इंजन की आवाज चलती रहती है, वो जहाज है, उसके वो आदी होते हैं, सैनिक हैं, लेकिन उसकी भी एक हद है ना, वो हद पार हो रही है, नींद ठीक से मिल नहीं पा रही, इंजन की आवाज है, विमानों का शोर है, फाइटर प्लेन उड़ रहे हैं वहां से, वो देखिए हवाई अड्डा है, उस पर अटैक होने की कोशिश हो रही है, मिसाइलें उस पर बरसाने की कोशिश हो रही है, उन मिसाइलों को हवा में मार गिराया जा रहा है, फिर वहां से मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं। क्योंकि ये मत भूलिए जंग तो चल ही रही है ना, वो जंग में है, ये कोई शांति के टाइम की ड्यूटी थोड़ी है कि आराम से चल रहा है जहाज। जंग की ड्यूटी है, पहरे की ड्यूटी दिन रात चल रही है। धूप कम मिल रही है तो शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है, रहने के लिए जगह कम होती है, पूरे खुले कोई बेडरूम थोड़ी मिलते हैं, वो छोटी छोटी जगह मिलती है सोने के लिए। लगातार काम करने से वैसे ही थकान बढ़ी हुई है, जिम वगैरह सब है, लेकिन शरीर कभी कभी कमजोर महसूस करता है इन सब बंदिशों को देखकर। और कुछ ना भी हो तब भी दिमाग पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है,
घर परिवार से दूर हैं, एक ही जगह पर महीने दर महीने रह रहे हैं, अनिश्चितता है, तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा है, थकावट बढ़ रही है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, उदासी बढ़ रही है, बेचैनी पैदा हो रही है। सैनिक इन सब बातों की आदत डाल लेते हैं, मजबूत बने हुए होते हैं, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। 200-250 दिन लगातार समुद्र में रहने के बाद शरीर और मन दोनों थक जाते हैं। 9 महीने होने को आ रहे हैं, सोचिए। ईरान ने अमेरिका को छका भी दिया है और थका भी दिया है। 100 बात की एक बात।